ओके। तो आज अपन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम की आज अपनी फर्स्ट क्लास है। आगे इससे कंटिन्यूसली अपन सभी क्लासेज को डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो मेन अपना टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड ग्लैंड क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, अपना टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। सिस्टम का मीन्स बहुत सारे ऑर्गन मिलके, सिस्टम का मीन्स होता है कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, और एंडोक्राइन का मीन्स है ग्लैंड। एंडोक्राइन का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाता है ग्लैंड। जब बहुत सारी ग्लैंड, ग्रुप ऑफ ग्लैंड मिलके एक सिस्टम बनाती है तो उस सिस्टम को अपन बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, एक डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, और इस हाइपोथैलेमस से बहुत सारी ग्लैंड होती है जो कि अपनी बॉडी के अंदर फंक्शंस को कंट्रोल करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड है, ओवरी ग्लैंड है, टेस्टिकल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। इस तरह की बहुत सारी ग्लैंड होती है जो कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको कंट्रोल करती है, जिनको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ओके, यदि इसके इंट्रोडक्शन की अपन बात करें कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, तो कोई ग्लैंड या फिर ऑर्गन जो कि एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसको अपन हार्मोन बोलते हैं। जो भी ग्लैंड होती है वो ग्लैंड क्या बनाती है, हार्मोन सीक्रेट करती है। हार्मोन सीक्रेट करती है। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड होती है, चाहे वो एंडोक्राइन हो चाहे वो एक्सोक्राइन हो, हालांकि इसके बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, पर कोई भी ग्लैंड हो, देखो ग्लैंड को भी अपन ऑर्गन ही बोलते हैं। ग्लैंड बोला जाए इसको, चाहे इसको ऑर्गन बोला जाए, ये भी एक ऑर्गन ही होता है। जैसे अपन एक फॉर एग्जांपल बात करें थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड भी एक ऑर्गन ही है, फिर भी उसको ग्लैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि उसके पास एक अलग स्पेसिफिकेशन होता है कि वो सिक्रेटरी नेचर की होती है। जो भी ग्लैंड होती है वो कुछ न कुछ सिक्रेट करती है, यानी उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो सिक्रेटरी नेचर की होती है, कुछ न कुछ वहां पे सीक्रेट करती है। अब सीक्रेट करने में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हार्मोन ही सीक्रेट हो, कुछ अदर प्रकार के कंपोनेंट भी सीक्रेट करते हैं, बल्कि जो सिक्रेशन होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है कि ये एक्सोक्राइन है या फिर एंडोक्राइन है। ओके, तो कोई भी ग्लैंड या ऑर्गन जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो हार्मोन कहां सीक्रेट करेंगे, डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट करेंगे और ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करेगा। देखो यहां पे जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया, हार्मोन सीक्रेट किया। हार्मोन सीक्रेट किया और कहां पे सीक्रेट किया, ब्लड के अंदर सीक्रेट किया, और ब्लड के थ्रू ये ट्रेवल करता है। ट्रेवल करके कहां जाता है, ये टारगेट सेल पे जाता है। टारगेट सेल पे जाता है, टारगेट सेल का मतलब है जहां पे जाके उसको काम करना है। जैसे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से यदि कोई हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन वहां से सीक्रेट होता है, उसको जाके बोन पे जाके काम करना है, वो क्या है उसकी वहां पे उसकी टारगेट सेल है। जैसे कोई एसीटीएच है, वो जाके कहां पे काम कर रहा है, एडिनल ग्लैंड पे काम कर रहा है, वो उसकी क्या है, टारगेट सेल है। तो जो टारगेट सेल पे जाता है वो किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जाता है। क्लियर है, और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके वहां पर जाके और अपनी बॉडी के कुछ सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, अपन आगे बढ़ते हैं। यदि अपन एंडोक्राइनोलॉजी के फादर की बात करें कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, तो उसका आपका आंसर होगा थॉमस एडिसन। जो थॉमस एडिसन साइंटिस्ट थे उनको अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। इनका हालांकि जो नाम था वो थॉमस था, इनका नाम थॉमस था, बल्कि थॉमस से थॉमस एडिसन कैसे बना, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एडिसन डिजीज के बारे में डिस्कस किया था, या फिर एडिसन डिजीज के बारे में दुनिया को बताया था, या फिर डिस्कवर किया था। एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इसीलिए इनका जो नाम है वो क्या पड़ा, थॉमस एडिसन पड़ा। और आगे जाके और भी बहुत सारे इन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम के अंदर बहुत सारे काम किए, इसीलिए इनको एंडोक्राइनोलॉजी के फादर बोला गया। क्लियर है, तो ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपन समझते हैं ग्लैंड के बारे में। ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्लैंड क्या होती है। ओके, ओके, अपन समझते हैं ग्लैंड क्या होती है। देखो जब भी कोई ग्लैंड होती है वो सिंगल सेल भी हो सकती है
और मल्टीपल सेल भी हो सकती है। ग्लैंड क्या है? सिंगल सेल भी हो सकती है, मल्टीपल सेल भी हो सकती है। ग्लैंड भी एक ऑर्गन है, ग्लैंड भी क्या है? एक ऑर्गन है, और बहुत सारे ग्लैंड मिलकर क्या सिस्टम बनाती है। तो जो ग्लैंड है वो सिंगल सेल भी होती है, एक सेल की भी हो सकती है, और मल्टीपल सेल भी हो सकती है, मल्टीपल सेल भी हो सकती है, जो कि डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस रिलीज करती है। ये जो सेल है ये क्या रिलीज करती है? यहां से कुछ सेल्स होती है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, कुछ होती है वो एंजाइम सीक्रेट करती है, कुछ होती है वो जूस सीक्रेट करती है, कुछ होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है, कुछ होती है वो स्वीट सीक्रेट करती है, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है, और जो स्वीट ग्लैंड है वो स्वीट सीक्रेट करती है। इस तरीके से बहुत सारे ग्लैंड है वो अलग अलग प्रकार के सीक्रेशंस करती है। अब अपन बात करें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में। यदि कोई ग्लैंड चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टीपल सेल हो, यदि वो ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, उसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और यदि कोई ग्लैंड हार्मोन जूस सलाइवा या स्वीट सीक्रेट करती है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर ज्यादा अपन डिस्कस करते हैं, और जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो सिर्फ अपन एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम जूस सलाइवा एंड स्वीट को तो आप छोड़ ही दीजिए, अपना तो क्या लेना देना है यहाँ पे? हार्मोन से लेना देना है कि वो सिंगल सेल या मल्टीपल सेल जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है और ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है। कहां सीक्रेट करती है? ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है। और इसके अलावा जो ये एंजाइम जूस सलाइवा एंड स्वीट है ये किसी डक्ट के अंदर, किसी न किसी डक्ट के थ्रू स्किन के सुपरफिशियल एरिया पे, या फिर अपन बोले कि इनर कैविटी होती है किसी ऑर्गन की, उसके अंदर किसी डक्ट के थ्रू उस सेक्रेशंस को छोड़ते हैं। ओके, तो फिर अपन अगला पॉइंट डिस्कस करें तो जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर छोड़ा तो वो ट्रेवल करके टारगेट सेल पे जाएगा, और जो इसका टारगेट सेल है वो डिस्टेंस पे होता है। जैसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो वो ब्रेन के पास में है, और एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे, तो वो बहुत ही लंबी दूरी ट्रेवल करके जाता है। बल्कि जो एंजाइम जूस एंड सलाइवा एंड स्वीट है ये डक्ट के माध्यम से छोड़ते हैं, और जो इसका टारगेट सेल है वो इसके क्लोजली होती है, नियर अबाउट होती है, कोई दूर नहीं होती है, जिसके बारे में अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है। बल्कि यहां पे अपने को मेजरली समझना है कि जो ग्लैंड होती है वो सिंगल सेल की भी बनी हो सकती है या फिर वो मल्टीपल सेल की भी बनी हो सकती है। यदि जो ग्लैंड है वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, और यदि वो ग्लैंड एंजाइम जूस सलाइवा या फिर स्वीट का सिक्रीशन करती है तो वो ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? आपको समझ में आया? अब अपन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को अलग अलग तरीके से यहां पे डिस्कस करेंगे, और वो भी डायग्राम के थ्रू। देखिए इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि एंडोक्राइन क्या होती है और एक्सोक्राइन क्या होती है। ओके ओके, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जो ग्लैंड्स है वो दो तरह की होती है जो कि अपन ने डिस्कस कर लिया था, एंडोक्राइन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। क्लियर है? सबसे पहले अपन देखते हैं एंडोक्राइन के बारे में। तो एंडोक्राइन के बारे में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टली अपने हार्मोन को कहां छोड़ती है? ये ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर सीक्रेट करती है, इसीलिए यहां पे कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको अपन डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती है, इसीलिए वहां पे डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? डक्टलेस ग्लैंड है। ओके, दूसरा ऑप्शन सिक्रेटिंग सब्सटेंस क्या रहेगा? इसका हार्मोन रहेगा, और हार्मोन के अलावा अदर प्रकार के कोई सिक्रेटरी सब्सटेंस होंगे तो वो सारा का सारा किसमें होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। फिर अपन बात करते हैं जो हार्मोन है जो इसका सिक्रेटरी सब्सटेंस है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके उसके टारगेट सेल तक जाता है।
अब इस डायग्राम में आप समझिएगा, देखो इस डायग्राम के अंदर ये यहां से लेके यहां तक और इसके इधर ये सारी की सारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। यानी एक तरह के अपन इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बात करते हैं, वहां पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है और उनके बीच में क्या रहते हैं, कुछ टिश्यूज रहते हैं, कुछ सेल्स रहती है। तो ये चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड है वो फ्लो करता रहता है। और इसके बीच में यहां पे ये टिश्यूज है, और ये टिश्यूज कौन से, एंडोक्राइन टिश्यूज है। और एंडोक्राइन टिश्यूज क्यों बोला गया है, क्योंकि एंडोक्राइन टिश्यूज या एंडोक्राइन सेल वो होती है जिसमें सिक्रीटरी नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, सिक्रीटरी नेचर होता है। सिक्रीटरी नेचर होता है, और सिक्रीटरी नेचर का मतलब क्या होता है, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करती है। और सिक्रीट करती है तो एंडोक्राइन टिश्यू क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो जो ये सेल है, जैसे यहां पे एक सेल ये होगी, दूसरी सेल ये होगी, तीसरी सेल ये होगी, चौथी सेल ये होगी, ये सेल होगी, ये सारी की सारी सेल है, या फिर सेल का जो ग्रुप है उसको अपन एंडोक्राइन टिश्यू बोल सकते हैं। यानी बहुत सारी सेल होती है, सेल का जो ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और यहां डायग्राम में आपको कितनी सेल दिखाई दे रही है, 5 सेल है, और इन 5 सेल के ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन टिश्यू बोलेंगे। और इन सेल के बीच में जो सिक्रीटरी नेचर की होती है, इसीलिए यहां पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, वेसिकल्स है, जिसके अंदर हार्मोन का फॉर्मेशन होता है या फिर वहां पे हार्मोन बनता है। ये सारे के सारे क्या है, इसके अंदर सेल के अंदर वेसिकल्स है। यानी एंडोक्राइन सेल होगी तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि उसमें वेसिकल प्रेजेंट रहेगा, और उस वेसिकल में क्या होगा, हार्मोन बनेगा। ओके, वेसिकल का मतलब होता है एक तरह से पाउच। ओके, यहां पे हार्मोन बनेगा, तो जब हार्मोन बनने के बाद ये एक्सोसाइटोसिस होगा। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपनी सेल से किसी प्रोडक्ट को बाहर निकालना। यदि कोई सेल है, और जो सेल है इस सेल के अंदर जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में किसी चीज को बाहर निकालना क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, उसको एक्सोसाइटोसिस बोला जाता है। जो कि किसी चीज के लिए अपन बोले तो वो अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी अदर सेल के लिए वो यूजुअल कंपोनेंट भी हो सकता है। तो ये एक्सोसाइटोसिस होता है। ओके, तो इस एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा, ये एक्सोसाइटोसिस क्या है, यहां पे प्रोसेस है, इस एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा इस वेसिकल से जो हार्मोन बनता है वो कहां जाता है, इस ब्लड के अंदर आ जाता है, इस ब्लड में आता है, और इस ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके किसी टारगेट सेल पे, जैसे इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, कोई भी इसकी टारगेट सेल होगी वहां पे चला जाएगा, वहां पे चला जाएगा इसकी टारगेट सेल पे, और टारगेट सेल पे जाके क्या करेगा, बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा। ओके, तो ये प्रोसेस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, उसके अंदर किस प्रकार से उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, किस प्रकार से उसके जो सिक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं, और डक्ट के थ्रू वो स्किन के सुपरफिशियल एरिया पे मूव होते हैं। ओके, जैसे ग्लैंड दो तरह की होती है, एक अपन ने एंडोक्राइन डिस्कस कर ली है, दूसरी अपनी है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, ये एंडोक्राइन नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कौन सी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का स्पेसिफिकेशन होता है कि इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। जैसे अपन ने एंडो में देखा था कि डक्ट नहीं होता है, वो अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती है, उसी प्रकार से एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट है वो प्रेजेंट होता है। और जो इसका सिक्रीटरी सब्सटेंस है, वो जैसे कि आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि हार्मोन के अलावा जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो सारे के सारे सब्सटेंस यदि होते हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जैसे एंजाइम हो गया, स्वीट हो गया, साल्ट हो गया, सलाइवा हो गया, सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया। ओके, इस प्रकार से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, जूस हो गया, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो सीक्रेट होते हैं। तो वो कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। जो ये सारा का सारा सिक्रीशंस है वो डायरेक्टली ब्लड में ना छोड़ के किस में छोड़ा जाता है, डक्ट के अंदर छोड़ा जाता है। और जो इसका जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन कहां होता है, डायरेक्टली डक्ट में होता है। ट्यूब होती है एक तरह से, डक्ट क्या होती है, ट्यूब होती है, जैसा कि आपको यहां डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये यहां पे ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स के बीच में ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं, कुछ सेल्स होती है। ओके,
और ये सेल्स इस प्रकार से अरेंज रहती है कि इनके बीच में एक स्पेस रहता है। ओके, स्पेस रहता है और इनके अंदर भी कुछ वेसिकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ग्लैंड है, और ग्लैंड में क्या रहेगा, वेसिकल्स रहेगा। जिस वेसिकल्स में क्या होगा, कुछ सिक्रेटरी सब्सटेंस बनेगा। तो जैसे ये बहुत सारी सेल्स है, ये बहुत सारी सेल्स है, ये एक सेल्स है, और इस सेल्स को यदि ग्रुप के अंदर अपन बात करें तो ये क्या हो गया, टिश्यूज बन गए। और इनके बिटवीन यहां पे देखो कुछ वेसिकल्स व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वेसिकल्स में क्या बनेगा, सेक्रेटरी सब्सटेंस बनेगा, जो कि एंजाइम हो सकता है, स्वीट हो सकता है, साल्ट हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सेक्रेटरी सब्सटेंस बनके ये ब्लड के अंदर मूव नहीं होता है। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस तो होती है, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा कोई चीज बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलती है, तो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस तो होती है दोस्तों। बल्कि एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ब्लड में ना जाके इसके बिटवीन एक डक्ट होती है, और इस डक्ट के अंदर अपने सिक्रीशन को छोड़ता है। इस डक्ट के अंदर अपने सिक्रीशन को छोड़ता है, और इस सिक्रीशन के अंदर कुछ प्राइमरी फ्लूइड होता है, और इसके साथ में कुछ आयंस होते हैं, कुछ वाटर होता है, जो कि आगे जाके इस डक्ट के एंड पे कुछ रिअब्जॉर्प्शन होता है। कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि कुछ आयंस होता है जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उस आयन का रिअब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो बचा हुआ सिक्रीशंस होता है उस सिक्रीशंस को स्किन के सुपरफिशियल एरिया में या फिर इनर लाइनिंग के ऊपर वहां पे छोड़ दिया जाता है, जो कि टारगेट सेल पे जाके काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, स्वीट है, तो स्वीट है जो अपना पसीना होता है, वो स्वीट कहां आ जाता है, स्किन के सुपरफिशियल एरिया पे आ जाता है, तो आके टारगेट सेल क्या होगी, स्किन का सुपरफिशियल एरिया हो गया। उसी प्रकार से जैसे डाइजेस्टिव जूस है, तो डाइजेस्टिव जूस है डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा इस डक्ट के थ्रू बाहर आएगा, और बाहर आके अपने जो फूड होता है उस फूड का डाइजेशन करता है डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि वही उसकी टारगेट सेल होगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ओके, तो अपन ने एंडोक्राइन ग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया और एक्सोक्राइन ग्लैंड को भी डिस्कस कर लिया, और वो भी डायग्राम के थ्रू समझ लिया है। मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब अपना लास्ट अपन डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए इसके सभी के सभी जो भी डिफरेंस है उनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। ओके, सबसे पहले अपन समझते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंस। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक प्रकार की टाइप ऑफ ग्लैंड है जो कि सिक्रेटिंग सब्सटेंस हार्मोन सिक्रेट करती है और डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ती है। ओके, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके अंदर जो टाइप ऑफ ग्लैंड है जो कि सिक्रेशन होता है वो एक्सटर्नल एरिया में या फिर सरफेस एरिया पे छोड़ती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि स्वीट स्किन के सुपरफिशियल एरिया पे आ जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो उसके अंदर फूड के अंदर डाइजेशन करने के लिए इनर लाइनिंग पे आ जाता है जहां पे उसकी टारगेट सेल होती है। ओके, दूसरी चीज अपन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो ये डक्ट लेस ग्लैंड होती है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर डक्ट है वो प्रेजेंट रहता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका सिक्रेटिक सब्सटेंस हार्मोन होता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका सिक्रेटरी सब्सटेंस क्या रहता है, एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, इसके अलावा स्वीट होता है, सलाइवा होता है, म्यूकस होता है, इस तरह की चीजें वो होती है। ओके, इसके बाद अपन एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो टारगेट ऑफ ग्लैंड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस को बहुत लंबी दूरी तय करके जाना होता है। जैसा कि अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई सिक्रेशन होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा, ओके, थाइमस ग्लैंड के ऊपर जाएगा, इन सभी ग्लैंड पे जाएगा, तो इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, यानी बहुत दूर दूर तक ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके जाना होता है। इसकी जो टारगेट स्वेल होती है वो इससे अवे फ्रॉम ग्लैंड होती है, ग्लैंड से थोड़ा दूर होती है। उसी की तरह यदि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसके अंदर जो टारगेट सेल होती है वो इसके बहुत ही क्लोज होती है। जैसे ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकला वो डक्ट से निकलते ही अपना काम कर लेता है, डक्ट से बाहर आते ही उसका जो टारगेट सेल है वो उसको मिल जाती है। नंबर 5 पे बात करते हैं, तो जो एंडोक्राइन का जो रेस्पॉन्स है वो डिले रहता है। एंडोक्राइन हार्मोन होता है, एंडोक्राइन सब्सटेंस हार्मोन होगा
जो कि टारगेट सेल पे जाके काम करेगा तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो डिले दिखाई देगा, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन में कॉमन सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा। एक ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकला है उसको जाके इतनी दूरी पे जाके काम करना है, एक यहां से डक्ट के थ्रू जो निकला वो यहीं पे यही काम करेगा। तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे डिले होगा, और इसका जो रेस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, फास्ट होगा। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो अपन बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीटरी सब्सटेंस निकलता है जिसको अपन हार्मोन बोलते हैं दोस्तों, उसको ट्रांसपोर्ट करके बहुत दूर ले जाया जाता है, इसीलिए उसका जो रेस्पॉन्स है वो डिले रहता है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीटरी सब्सटेंस निकलता है, कौन कौन सा, एंजाइम हो गए, स्वीट सलाइवा, म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, इस तरह की जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है वो डक्ट से बाहर निकलते ही काम करने लग जाते हैं, इसीलिए उनका जो रेस्पॉन्स है वो रैपिड रेस्पॉन्स होता है दोस्तों। क्या कौन सा रेस्पॉन्स रहता है, रैपिड रेस्पॉन्स आपको दिखाई देगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, मेनली कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज ऑफ टारगेट सेल, जो टारगेट सेल के ऊपर लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज करता है। देखो पूछने में दूरी ज्यादा लगती है, इसको यहां तक आने में ट्रांसपोर्टेशन में टाइम ज्यादा लगा, इसीलिए रेस्पॉन्स है वो दिखाई देता है, तो वो डिले दिखाई देता है, बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट दिखाई देता है, लंबे टाइम के लिए इफेक्ट दिखाई देता है। और जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के सब्सटेंस है ये मेनली कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज। ये कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। जैसे अपन बात करें, एक वर्ड है जिसको आप समझिएगा यहां पे, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस क्या रहता है, अपनी बॉडी के अंदर सभी एक्टिविटीज को बैलेंस रखना, कंट्रोल करना। ओके, जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती है, कुछ एक्टिविटीज लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती है। जो भी लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं आपको, किसी पेशेंट को डायबिटीज है और जब उसका शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जब उसका ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, आप क्या देंगे उसको, इंसुलिन देंगे। पर क्या इंसुलिन देते ही वो काम कर जाएगा, उसको कुछ टाइम लगता है, उसको कुछ टाइम लगता है, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। अलग अलग प्रकार की इंसुलिन होती है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, जैसे भी आप उसको देंगे उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम लगेगा। बल्कि एक बार यदि कंट्रोल हो गया तो ऐसा थोड़ी है उसने काम किया और उसके 15 मिनट बाद वापस ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, नहीं, उसका एक पीक लेवल होता है, उसको टाइम लगता है, यानी एक लॉन्ग टर्म तक वो कंट्रोल करती है। रेस्पॉन्स डिले है, बल्कि लंबे टाइम तक कंट्रोल करेगा एंडोक्राइन ग्लैंड का सब्सटेंस, कौन सा, हार्मोन। इसके अलावा यदि अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो यहां का जो सिक्रीटरी सब्सटेंस है वो तुरंत क्विकली काम करेगा, तुरंत फास्टली रेपिडली काम करेगा, बल्कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करेगा, तुरंत के तुरंत वापस भी वहां पे रुक जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद अपन अगले पॉइंट पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 7, देयर आर टू टाइप्स नेम। इसके दो तरह के नाम होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, कुछ प्राइमरी ग्लैंड होती है, प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। क्लियर है। उसी की तरह यदि एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं, जैसे यूनिसेल्यूलर होती है, मल्टी सेल्यूलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, मेरोक्राइन ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है, सीरस ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। जो जिस प्रकार का सिक्रेशन देती है उसी प्रकार के उसके नाम होते हैं, जिनको अपन यहां पे डिस्कस ना करके जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो ग्लैंड है एंडोक्राइन, इनको तो अपन एंडोक्राइन में डिस्कस करेंगे, बल्कि ये जो सभी ग्लैंड है, जो यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मेरोक्राइन, एपोक्राइन, सीरस ग्लैंड, इनको अपन एक तो एपिथेलियल वाला अपना जो टॉपिक होगा कि एपिथेलियम क्या होती है, तो वहां पे सभी के सभी ये मिल जाएगी, या फिर अपन बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन सभी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब अपन अगला पॉइंट है एग्जांपल, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कौन से होंगे और एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल कौन से होंगे। एंडोक्राइन के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके है, एंडोक्राइन ग्लैंड के हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है, स्वीट ग्लैंड है कि जो कि स्वीट का सिक्रेशन करती है। इस प्रकार के ग्लैंड फॉर एग्जांपल किसके हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट इससे जो भी टॉपिक है वो आप रेगुलर अपन सभी क्लासेज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।